कहानी की शुरुआत में एक लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। उसका किसी ने रेप करके उसे मार दिया होता है, जिसके बाद गांव के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और डूगन जब उस लड़की को देखता है, उस लड़की की हालत काफ़ी बुरी होती है। जिसके बाद डूगन गांव के कुछ गुंडों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता और डूगन उनकी फ़ोटो अपने पास रख लेता है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है। डूगन जब उस लड़की को देखता है, उस लड़की की हालत काफ़ी बुरी होती है, क्योंकि उस लड़की को उसी कातिल ने मारा होता है। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ दिन बाद डूगन अपनी वाइफ के साथ समय बिताता है, जो एक नर्स होती है। वो डूगन को एक लड़के के बारे में बताती है जो मेंटली इल होता है। उसका नाम वुआंगो होता है, जो लड़कियों का पीछा करता है। ये सुनकर डूगन को लगता है वुआंगो कातिल हो सकता है। जिसके बाद डूगन वुआंगो को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन डूगन को कुछ पता नहीं चलता, जिससे डूगन का पार्टनर वुआंगो को मारने लगता है और उसे सच बोलने को कहता है। उसके बाद हम तायोन नाम के डिटेक्टिव को देखते हैं, जो गांव में नया होता है। वो एक लड़की से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछता है, पर वो लड़की उसे देखकर भागने लगती है। पर तभी वहां डूगन भी आ जाता है, जिससे डूगन को लगता है वो लड़की को छेड़ रहा है और वो तायोन को पकड़ लेता है। पर उसे जल्दी पता चल जाता है तायोन एक डिटेक्टिव है, जो उनकी मदद करने के लिए आया होता है। उसके बाद डूगन वुआंगो के पास जाता है और अपना जुल्म कबूल करने को कहता है, लेकिन वुआंगो बोलता है उसने किसी को नहीं मारा है। ये सुनकर वो वुआंगो को जंगल में लेकर आ जाते हैं, जहाँ वो एक गड्ढा खोदने लगते हैं, क्योंकि वो वुआंगो को टलाकर उसका जुल्म कबूल करवाना चाहते हैं। जिसके बाद वुआंगो उन्हें उस रात के बारे में बताता है कि उस लड़की की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि वुआंगो ने उस रात किसी को देखा होता है जो उस लड़की को मार रहा होता है। पर डूगन को लगता है ये मर्डर उसी ने किए हैं। जिसके बाद वो वुआंगो को जेल भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। पर तायोन बोलता है वुआंगो वो कातिल नहीं है और उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, जिससे उन्हें वुआंगो को छोड़ना पड़ता है। अगले दिन उनका सीनियर गांव में आता है और डूगन उन्हें केस के बारे में बताता है। जिसके बाद वो सब क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां वो मर्डर हुआ होता है। वो अपने ऑफिसर से पूछता है क्या उन मर्डरों में कुछ कॉमन था। उसी समय तायोन उन्हें कुछ लिस्ट दिखाता है जो गुमशुदा लोगों की होती है, जिनमें 3 लड़कियां गायब होती हैं और उनमें से 2 लड़कियां मर चुकी हैं और एक अब भी गायब है। उसके बाद वो उस लड़की को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है। जिसके बाद वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उस लड़की की बॉडी पूरी सड़ चुकी होती है, जिससे उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उस रात हम एक लड़की को बाहर बारिश में देखते हैं, जो एक पुलिस वाली होती है, क्योंकि उन्होंने कातिल को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया होता है। पर तेज बारिश होने की वजह से वो लोग एक कैबिन में आ जाते हैं। उसी समय बारिश से बचने के लिए 2 स्कूल की लड़कियां उनके कैबिन में आ जाती हैं, जो आपस में बात करने लगती हैं। वो कातिल उनके स्कूल के पीछे रहता है। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। उस रात हम एक औरत को देखते हैं। उसी समय उसके पति का कॉल आता है, जो उससे छाता मंगाता है और वो औरत फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। तभी उसे सीटी बजने की आवाज़ आती है, जिससे उसे डर लगने लगता है और वो वहाँ से भागती है। पर उसे एक आदमी पकड़ लेता है और अगले दिन उन्हें उस औरत की डेड बॉडी मिलती है। उसका भी रेप किया होता है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उस कातिल के बारे में सोचने लगते हैं। उसी समय वो लड़की उन्हें एक सॉन्ग के बारे में बताती है, जो उसी समय रेडियो पर बजता है जिस समय उन लड़कियों के मर्डर हुए थे। ये सुनकर तायोन रेडियो स्टेशन आ जाता है और उस सॉन्ग की डिटेल मांगता है कि ये सॉन्ग किसने प्ले करने को कहा था, पर उन्होंने सारे रिकॉर्ड फेंक दिए होते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद भी तायोन को वो रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ दिन बाद डूगन उस क्राइम सीन पर जाता है। उसी समय वहां तायोन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो छुप जाते हैं। तभी तायोन को कोई आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो छुप जाता है और वो आदमी लड़कियों के कपड़े निकाल कर मास्टर बेट करने लगता है। लेकिन वो समझ जाता है कोई उसे देख रहा है, जिससे वो वहां से भागने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए एक फैक्ट्री तक आ जाते हैं, जहां बहुत से लोग होते
करते हैं, पर डूगन उसे देखकर पहचान जाता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन वो कातिल नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ केवल मास्टर बीट करने को गया होता है। पर वो उन्हें स्कूल के पीछे घर के बारे में बताता है, जहाँ वो कातिल रहता है। ये सुनकर तायोन स्कूल जाता है और एक लड़की से मिलता है, जो उसे वहाँ का एड्रेस देती है। जिसके बाद तायोन वहाँ जाता है और उसे एक लड़की मिलती है, जो काफ़ी डली हुई होती है, क्योंकि उस कातिल ने उस लड़की को भी मारने की कोशिश की होती है। पर वो लड़की उसके चेहरे को नहीं देखती, जिससे वो उसे छोड़ देता है। लेकिन वो लड़की तायोन को बताती है उसके हाथ काफ़ी नरम थे, जैसे किसी लड़की के हों। उसके बाद तायोन पुलिस स्टेशन आ जाता है और उसके हाथों को देखता है, जिससे वो समझ जाता है वो कातिल नहीं है, और डूगन को उसे छोड़ने को कहता है। ये सुनकर डूगन को गुस्सा आने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उसी समय वो गाना फिर से रेडियो पर बजता है और अगले दिन उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है। पर जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, उन्हें उसकी बॉडी के अंदर आड़ू के बीज मिलते हैं। लेकिन इस बार वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं, जो रेडियो पर उस सॉन्ग को बजाने की रिक्वेस्ट करता है। और जब उससे वो पूछताछ करते हैं, हमें पता चलता है उसका नाम पाल्क होता है और वो आर्मी में भी रह चुका होता है। पर जब तायोन उसके हाथों को देखता है, उसके हाथ काफ़ी नरम होते हैं, जिससे तायोन को यकीन होने लगता है वो ही लड़कियों को मार रहा होता है और उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहते हैं। पर उसे इन मर्डरों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे वो पाल्क को मारने लगते हैं और उनका सीनियर उन्हें रोकता है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। तभी तायोन को वुआंगो के बयान के बारे में याद आता है, क्योंकि उसने कातिल को देखा होता है और वो पाल्क को देखकर पहचान सकता है। उस रात डूगन और तायोन वुआंगो के घर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। पर उसी समय वहाँ लड़ाई होने लगती है और वुआंगो लड़ाई देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वुआंगो को लगता है वो उसे फिर से मारना चाहते हैं। पर वो उसे पाल्क की फोटो दिखाते हैं और इस कातिल को पहचानने को कहते हैं। लेकिन वुआंगो मेंटली इल होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है और डूगन उसका पीछा करने लगता है। पर जब तक वो उसके पास आता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन वो पाल्क से फिर से पूछताछ करते हैं। उसी समय लैब से कॉल आता है, क्योंकि उन्हें कातिल का स्पंप मिला होता है। पर उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो पता लगा सके ये किसका डीएनए है। इसीलिए उन्हें जांच करने के लिए अमेरिका जाना होगा। लेकिन उन्हें पाल्क को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता और वो उस रिपोर्ट के आने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि तभी वो पाल्क को पकड़ सकते हैं। पर तायोन पाल्क पर नजर रखे हुए होता है, लेकिन इसी दौरान तायोन की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है, पाल्क वहां से जा रहा होता है और तायोन उसका पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और पाल्क वहां से चला जाता है। उस रात डूगन की वाइफ अपने पेशेंट से मिलने जा रही होती है। अभी हम किसी की परछाई को देखते हैं जो उसे देख रहा होता है, पर दूसरी तरफ से एक लड़की भी आ रही होती है, जिससे वो उस लड़की को देखने लगता है और उस औरत के जाते ही वो उस लड़की को पकड़ लेता है और जंगल में लेकर आ जाता है, जहां हम उस लड़की को बंधा हुआ देखते हैं और वो कातिल उसके सामान को बाहर निकालने लगता है। जिसके बाद उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वहां तायोन भी आ जाता है, जो उस लड़की को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि वो उस लड़की से स्कूल में मिला था। उसकी हालत देखकर तायोन को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद तायोन पार्क के घर जाता है और उसे पूरी तरह मारते हुए क्राइम सीन के पास लेकर आ जाता है और अपनी गन निकाल कर अपना जुल्म कबूल करने को कहता है। उसी समय वहां डूगन भी आ जाता है और उसके पास रिपोर्ट भी होती है। पर तायोन जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है, डीएनए पार्क से मैच नहीं होता। ये देखकर तायोन वहां से जाने लगता है, लेकिन गन लेकर वो पार्क के पास आता है। पर इस बार डूगन उसे रोक लेता है, क्योंकि
वो जान चुका होता है पाल्क वो कातिल नहीं है, जिसके बाद डूगन उसे छोड़ देता है। उसके बाद सबूत न मिलने पर केस को बंद कर दिया जाता है और डूगन एक बिजनेसमैन बन चुका होता है। पर एक दिन वो उस क्राइम सीन के पास जाता है जहाँ वो नाली के नीचे देखने लगता है। वहाँ उसे पहली लड़की की डेड बॉडी मिली होती है। उसी समय एक लड़की डूगन से पूछने लगती है, तुम नीचे क्या देख रहे हो? डूगन उसे बताता है वो बस ऐसे ही यहाँ आया था। पर वो लड़की उसे बताती है, तुमसे पहले एक आदमी भी नीचे देख रहा होता है। ये सुनकर डूगन उस लड़की से उस आदमी का हुलिया पूछने लगता है। वो लड़की उससे कहती है वो आदमी काफी नॉर्मल सा दिखता था। ये सुनकर डूगन सामने की ओर देखने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।